देखिए प्रोडक्शन बजट, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मंथ दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तक दिया हुआ है, उन्होंने बनाने के लिए बोल रहे हैं प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए बनाने को बोल रहे हैं उन्होंने, पर हमें मंथ्स दिया है अगस्त तक, और यूनिट सोल्ड दिया है, यूनिट सोल्ड दिया 10,000, 12,000, 14,000 से 30,000 अगस्त का दिया हुआ है, इस तरह से यूनिट सोल्ड दिया हुआ है। इफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन requires 5 kg of raw material P, each unit of production requires 5 kg of raw material P available at 8 per kg, prepare purchase budget। तो पहले तो बोला है प्रोडक्शन बजट बनाओ, और फिर वापस यहाँ पर बोला है परचेज बजट भी बनाओ। फिर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन। तो पहले क्या करना है, इसमें हमको प्रोडक्शन बजट भी बोला बनाने के लिए, परचेज बजट भी बोला बनाने के लिए। तो पहले क्या करना है, हमें प्रोडक्शन बजट पे ध्यान देना है, पहले खाली प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो प्रोडक्शन बजट के लिए देखिए हमें मंथ दिया हुआ है जनवरी से लेके अगस्त तक, हमें बनाना 6 महीने के लिए, उन्होंने मंथ्स दिया है जनवरी से लेके अगस्त तक, और यूनिट सोल्ड भी दिया हुआ है 10,000, 12,000 से लेके 30,000 तक यूनिट सोल्ड है। तो पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो देखिए प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएंगे, देखिए एक फॉर्मूला है यूनिट सोल्ड का, यूनिट सोल्ड का देखिए फॉर्मूला, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। यूनिट्स सोल्ड के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। तो सब कुछ यूनिट्स में, कुछ भी रुपीस में नहीं है, यहाँ पर यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। तो इन्होंने क्या बोला है, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट। तो हमको प्रोडक्शन बजट बनाना मतलब हमें यूनिट्स प्रोड्यूस की रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, सो वी रिक्वायर यूनिट्स प्रोड्यूस, हमें यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए। तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को आप शफल कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला को अगर आप शफल करोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट सोल्ड, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को यहां ले लीजिए, तो माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को भी यहां ले लीजिए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमें मिल गया, यूनिट्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब इसी को यूज करके हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला मिटा रहे हम, प्रोडक्शन बजट 6 मंथ्स के लिए बनाने को बोला है, और उन्होंने आपको जनवरी से लेके अगस्त तक का डिटेल्स दिया है। तो जितना डिटेल्स दिया है सारा का सारा यूज कीजिए, जितना भी डिटेल्स दिया है सारा का सारा यूज कीजिए, हमें आगे काम आएगा। ठीक है, फर्दर जो परचेज बजट है उसमें हमें काम आएगा, इससे पूरा डेटा यूज किया जाएगा। तो जनवरी से लेके अगस्त तक का डेटा है, जनवरी से लेके अगस्त। तो जनवरी के एक महीना पहले दिसंबर रहा होगा, दिसंबर भी लिखता हूं, क्यों लिखता हूं आपको 3-4 मिनट में पता चल जाएगा।
ठीक है, पर्टिकुलर्स दिसंबर भी लिखा है हमने, जनवरी से अगस्त तक का डेटा दिया है उन्होंने, पर हमने दिसंबर भी लिखा है। क्यों लिखा आपको अभी पता चल जाएगा कुछ समय में। फिर जनवरी से लेकर अगस्त तक बनाया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स सोल्ड जो दिया उन्होंने, जनवरी का है 12,000, सॉरी 10,000, जनवरी का है 10,000, फरवरी का है 12,000, मार्च का है 14,000, अप्रैल का है 18,000, मई का 20,000, जून का 24,000, जुलाई का 26,000, अगस्त का 30,000। अभी अभी हमने वो फॉर्मूला लिखा था, जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था हमने। क्या फॉर्मूला था हमारा? यूनिट्स सोल्ड का फॉर्मूला था। यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन बजट बनाना मतलब हमें यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए, तो हमें यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए, तो यही फॉर्मूला को हमने शफल किया। तो यूनिट्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो यूनिट्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और वो क्लोजिंग स्टॉक यहां आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हो जाएगा हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यही फॉर्मूला को यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए यूनिट सोल्ड तो है हमारे पास, यूनिट सोल्ड में से क्या करना है? माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमें मिल जाएगा हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यूनिट सोल्ड जनवरी से लेकर अगस्त तक दिया, वो हमने लिख दिया। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है, ये देखिए यहां पर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 50% of next month's sale. Closing stock of finished goods is 50% of next month's sale. तो अगले महीने का जो सेल्स है क्लोजिंग स्टॉक उसका 50%। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्या बोल रहे बोलो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स सेल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स सेल। तो देखिए जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। अगले महीने का जो सेल्स है उसका 50%। तो जनवरी का अगला महीना कौन सा है? फरवरी। फरवरी का यूनिट सोल्ड है, फरवरी का यूनिट सोल्ड है 12,000। क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। जो नेक्स्ट मंथ का सेल है उसका 50%। तो 12,000 का 50% कितना हो जाएगा? 6,000। तो ये हो गया आपका जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। फरवरी का यूनिट सोल्ड है 12,000, उसका 50% हुआ 6,000। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसी तरह फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। नेक्स्ट मंथ कौन सा है? मार्च है। तो मार्च का यूनिट सोल्ड है 14,000, उसका 50% कितना हो जाएगा? 7,000। इसी तरह मार्च का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। मार्च का नेक्स्ट मंथ कौन सा है? अप्रैल का यूनिट सोल्ड है 18,000। 18,000 का 50% कितना हो जाएगा? 9,000। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। उसी तरह अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। नेक्स्ट मंथ कौन सा है? मई है। मई का यूनिट सोल्ड है 20,000। 20,000 का 50% कितना होगा? 10,000। उसी तरह मई का क्लोजिंग स्टॉक 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ जून है, जून का है यूनिट सोल्ड 24,000। 24,000 का 50% हो जाएगा 12,000। जुलाई का 26,000। 26,000 का 50% हो जाएगा
अगस्त का 30,000 का 50% हो जाएगा 15,000। अगस्त के बाद का मंथ हमारे पास नहीं है तो अगस्त का हम लोग ढूंढ नहीं सकते तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वैसे भी हमें 6 मंथ्स के लिए चाहिए। अब आगे क्या करना है देखिए, क्लोजिंग स्टॉक तो मिल गया हमें। अब देखिए नॉर्मल रूल, अगर आज रात को आपके जेब में 100 रुपए है, आज रात को आपके वॉलेट में 100 रुपए है, ठीक है, वॉलेट में 100 रुपए है और वॉलेट को आप अपने बाजू में रख के सो गए, कल जब सुबह उठोगे और वॉलेट खोल के देखोगे तो कितने रुपए मिलेंगे आपको? 100 रुपए मिलेंगे। तो आज रात को आपके वॉलेट में 100 रुपए हैं, आप वॉलेट बाजू में रख के सो जाओगे, कल सुबह जब उठोगे और वॉलेट चेक करोगे तो कितना रुपीस मिलेंगे? 100 रुपीस। तो आज रात का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कल सुबह का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, 31 जनवरी रात को 12 बजे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले दिन 1 फरवरी को क्या बन जाएगा? हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही फरवरी का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,000। तो यही फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा 6,000। उसी तरह फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही मार्च का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा। अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मई का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जून का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। जून का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जुलाई का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगस्त हमारे काम का नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बचा जनवरी। तो जनवरी में क्या करना है हमें? जनवरी के पहले कौन सा महीना है? दिसंबर, बराबर। तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा होगा? जो उन्होंने बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। तो जनवरी के पहले दिसंबर है, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा होगा? 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। दिसंबर का नेक्स्ट मंथ है जनवरी। जनवरी में यूनिट्स होल्ड 10,000। 10,000 का 50% कितना हो जाएगा? 5,000। तो ये दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। तो जो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक है वही जनवरी का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इसीलिए हमने दिसंबर बनाया था ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए और कुछ मकसद दिए दिसंबर बनाने के लिए। अब इसको आप प्लस माइनस कीजिए। यूनिट्स होल्ड में ओपनिंग स्टॉक क्या करना है? माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है? ऐड। आपको मिल जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस। तो 10,000 माइनस 5,000 प्लस 6,000, ठीक है। इसी तरह प्लस माइनस करना है आपको। तो ये हो गया आपका यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और हियर वी कंप्लीट अवर प्रोडक्शन बजट। यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बजट समाप्त हुआ। अब आगे की ओर बढ़ेंगे जहां पर आपको बोल रहे हैं परचेज बजट बनाइए, ठीक है। आगे की ओर जाएंगे जहां पर आपको बोल रहे हैं परचेज बजट बनाइए। यहाँ पर आपका प्रोडक्शन बजट समाप्त हुआ। यूनिट्स प्रोड्यूस मिल गए यानी कि आपका प्रोडक्शन बजट हो गया। हमें तो 6 महीने के लिए बनाना है, जनवरी से लेकर जून तक। हमारे पास 1 महीना एक्स्ट्रा जुलाई, जो कि हमें अभी आगे काम आएगा, परचेज बजट बनाने के लिए काम आएगा। परचेज बजट देखिए इसी में कंटिन्यू करेंगे तो आसानी हो जाएगी हमें। ऑलरेडी मंथ तो लिखे हुए हैं, कुछ एक तो यहाँ पर वापस लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। परचेज बजट देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? if each unit of production requires 5 kg of raw material P
each unit of production requires 5 kg of raw material P। तो एक एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल लगता है। ईच यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल लगता है। अवेलेबल एट 8 पर kg और उसका कॉस्ट है 8 रुपीस पर kg। प्रिपेयर परचेज बजट फॉर 6 मंथ्स। तो ये 8 रुपीस पर kg को थोड़ा साइड में रखते हैं, पहले खाली इस पे ध्यान दीजिए। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल। एक यूनिट को बनाने के लिए 5 किलो रॉ मटेरियल की खपत होती है। एक यूनिट को ईच मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 5-5 किलो रॉ मटेरियल की खपत होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढना है हमें, ठीक है, ये हमारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या बोल रहे हैं बोलो? फॉर ईच यूनिट 5 kg, एक यूनिट को बनाने के लिए 5 किलो रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? 11,000। तो 11,000 into 5 किलो 55,000। 13 into 5 65,000। 16 into 5 80,000। 19 into 5 95,000। 22 into 5 1,10,000। 25,000 into 5 kg 1,25,000। और 28,000 into 5 kg 1,40,000। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन केजी में, ठीक है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन केजी में। अब देखिए जैसे हमारे पास यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला था, ये मिटा देते हैं अब ऊपर वाला। जैसे हमारे पास यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला था वैसे हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला। अब हमें क्या बनाना है? परचेज बजट बनाना है। तो परचेज बजट बनाने मतलब हमें परचेजेस चाहिए, तो हमें परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। तो यही फॉर्मूला को क्या करेंगे? शफल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो यही फॉर्मूला को शफल कर दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक यहां आ गया था माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहां आ गया था प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है आपके पास माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको मिल जाएगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको मिल जाएगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल केजी, ठीक है, किलोग्राम्स में। तो वापस देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 50% है नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन का। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन, नेक्स्ट मंथ्स कंजम्पशन का 50%। तो देखिए जनवरी के बाद कौन सा महीना है? फरवरी। फरवरी का कितना है?
रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 65,000, जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ कंजम्पशन, तो 65,000 का 50%, तो 32,500। वैसे ही फरवरी का क्या होगा, मार्च का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 50%, 80,000 का 50%, 40,000। वैसे ही मार्च का क्या होगा, अप्रैल का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 50%, तो 95,000 का 50%, 47,500। फिर अप्रैल का क्या होगा, मई का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 50%, तो 1,10,000 का 55,000। फिर 1,25,000 का 50%, 62,500, 1,40,000 का हो जाएगा 70,000। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, लेकिन अगस्त का आपके पास मटेरियल कंज्यूम नहीं है तो इसको इग्नोर कीजिए। फिर वही फंडा, जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है वो फरवरी का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ऐसे ही जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फरवरी का ओपनिंग स्टॉक, फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक, मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक, अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग स्टॉक, मई का जो क्लोजिंग है वो जून का ओपनिंग स्टॉक, जुलाई हमारे काम का नहीं। उसी तरह जनवरी के पहले कौन सा महीना रहा होगा, दिसंबर, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जनवरी का 50%, जनवरी का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है उसका 50%, तो 55,000 का 50%, 27,500। तो दिसंबर का जो क्लोजिंग है वो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक है, दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक। फिर प्लस माइनस कीजिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक क्या करना है माइनस, क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है प्लस, रॉ मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस, तो आपको परचेजेस मिल जाएगा केजी में। तो जनवरी का ओपनिंग माइनस करना है, क्लोजिंग ऐड करना है, ध्यान रखिए। ओपनिंग माइनस करना है, क्लोजिंग ऐड करना है, ध्यान रखिए। ओपनिंग माइनस करना है, क्लोजिंग ऐड करना है। तो ये हो गया आपका परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल केजी में, केजी में। अब देखिए इन्होंने क्या बोला था, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्स 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल P अवेलेबल एट 8 per kg, अवेलेबल एट रुपीस 8 per kg, अवेलेबल एट रुपीस 8 per kg, यानी कि 1 किलो का 8 रुपया, 1 किलो का 8 रुपया, ठीक है, 1 किलो का 8 रुपया। अगर आपको आपके पास परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल केजी में है, केजी में अभी आप रुपीस में भी ढूंढ सकते हो, तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल रुपीस में, 1 किलो का कितना रुपया है, 8 रुपया, 8 रुपया पर केजी। तो ये जो आपका परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है इसको 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60,000 into 8, तो 6 8s are 48, रुपीस 4,80,000, ये आपका रुपीस में होगा, रुपीस 4,80,000। इसी तरह 72,500 into 8, 87,500 into 8, 1,02,500 into 8, तो आपको सबका रुपीस में भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल केजी में भी हो गया, रुपीस के लिए 1 किलो 8 रुपए का है, तो जो भी किलोग्राम है उसको 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है।